दोस्तों, अभी आम की ग्राफ्टिंग का बहुत अच्छा सीजन चल रहा है और बहुत से लोग इस वक्त मैंगो की ग्राफ्टिंग कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सक्सेस रिजल्ट मिलता है और बहुत से लोगों को उससे सक्सेस रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको नर्सरी में ले जाकर दिखाऊंगा कि मैंगो की ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, जिससे नर्सरी वाले हजारों लाखों की संख्या में मैंगो की ग्राफ्टिंग करते हैं और उन्हें उस ग्राफ्टिंग से 100% सक्सेस रिजल्ट मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी बरसात का सीजन चल रहा है, तो बरसात के सीजन में सभी नर्सरियों में मैंगो की ग्राफ्टिंग बहुत जोर शोर से होने लगी है। तो आज के इस वीडियो में मैंगो ग्राफ्टिंग का वो सारा प्रोसेस मैं आपको नर्सरी में ले जाकर दिखाऊंगा, जिस तरीके से नर्सरी वाले मैंगो की ग्राफ्टिंग करते हैं और एक में नहीं लाखों करोड़ों में इस सीजन में मैंगो की ग्राफ्टिंग करते हैं और उन्हें अपने ग्राफ्टिंग से 100% सक्सेस रिजल्ट मिलता है। और ऐसे सीजन में अलग अलग फल के पौधों पर अलग अलग मेथड से ग्राफ्टिंग की जाती है। गोटी कलम की जाती है, जॉइंट ग्राफ्टिंग की जाती है, भी ग्राफ्टिंग की जाती है, लेकिन आज मैं बात करूंगा मैंगो ग्राफ्टिंग के बारे में, जो भी ग्राफ्टिंग की जाती है। ज्यादातर भी ग्राफ्टिंग मेथड से आम का पौधा तैयार किया जाता है। सबसे पहले आम की ग्राफ्टिंग के लिए सही सीजन का सिलेक्शन करना होता है और मैंगो ग्राफ्टिंग का सही सीजन है जुलाई और अगस्त का महीना, यानी कि रेनी सीजन। इन दिनों में ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाती है। आम की ग्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले रूट स्टॉक तैयार कर ली जाती है और वो रूट स्टॉक जब 1 साल का होता है इस तरह से मिट्टी में दबा दी जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि रूट स्टॉक तैयार है। उसके बाद अब बारी आता है साइन का। साइन सिलेक्शन कैसे करना हो और वैरायटी क्या हो, यानी कि ये जो रूट स्टॉक है ये किसी भी वैरायटी का हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी जो खासियत है वो होता है साइन का, और साइन ही ये डिसाइड करता है कि ये कौन सी वैरायटी का मैंगो है। लेकिन 100% सक्सेस रिजल्ट मिले ये इंपॉर्टेंट होता है। एक सीजन देखी जाती है और प्रॉपर इसको सनलाइट, प्रॉपर टेम्परेचर और वेदर का खास ध्यान रखा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि साइन कैसे सेलेक्ट की जाती है। तो साइन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले अच्छी वैरायटी का आम का मदर प्लांट का सिलेक्शन करना होता है। ये हमारा मदर प्लांट है जिससे हम साइन लेने वाले हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पत्तों का कलर देखिए, आप पहचान गए होंगे, ये है कस्तूरी मैंगो वैरायटी का पौधा जो हमारा मदर प्लांट है। अब इसी से साइन सिलेक्ट करना है। तो आइए साइन किस तरह से सिलेक्ट करना। छोटा सा साइन लिया हमने, पतला सा, और यहां से साइन हमने कट कर लिया। ये देखिए, अब जितने ब्रांचेस को चाहिए, जितने ग्राफ्ट करने हैं आपको, 1000-2000 नर्सरी में बल्क में की जाती है। हजारों के हजार संख्या में साइन सेलेक्ट करके उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। तो आपको मैं दिखाने के लिए मैं कुछ ही ब्रांड को अभी सेलेक्ट कर रहा हूं, कस्तूरी मैंगो का। इसके बाद हमने साइन ले लिया है। साइन लेने के बाद अब साइन के साथ क्या क्या प्रोसेस करना है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, साइन हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब एक एक पत्तों को कट कर देंगे इस तरह से, क्योंकि पत्ते रहेंगे तो आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगी। तो सारे पत्तों को इस तरह से रिमूव कर देना है। ध्यान से देखिए, साइन हमने मैच्योर ली है, कच्ची एक भी साइन नहीं है, और पेंसिल की मोटाई जितनी साइन हमने ली है। ये देखिए, इस तरह से हमने फाइनली सारे पत्तों को रिमूव कर दिया है और इतना साइज का स्टेम्प हमारा बचा है, जिसे हम ग्राफ्टिंग में यूज करने वाले हैं। इसे ग्राफ्टिंग की भाषा में साइन कही जाती है। रूट स्टॉक मैंने पहले दिखाई दिया। ये देखिए, इतना सारा साइन हमने सेलेक्ट कर लिया है और इन सभी साइन का पत्ते को हमने रिमूव कर दिया है। अब इसमें मिक्स वैरायटीज हैं, लेकिन हमें अलग अलग करके ग्राफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेस होगा तो इसे पत्तों से पहचान कर सारी अलग अलग वैरायटी अलग कर दी जाएगी। तो साइन हमारी रेडी हो चुका है। अब मैं आपको ग्राफ्टिंग का वो प्रोसेस दिखाऊंगा जिससे ग्राफ्टिंग सक्सेस होती है, और वहीं गलत तरीके से ग्राफ्टिंग करने से ग्राफ्टिंग फेल हो जाती है। वो प्रोसेस मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें एक तेज धार वाली चाकू की जरूरत पड़ने वाली है, जिसे हम ग्राफ्टिंग नाइफ कहते हैं, और बहुत ही शार्प होती है जिससे कटिंग स्मूथ हो। ये स्पेशल ग्राफ्टिंग नाइफ है। आप इसकी जगह शार्प चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए,
ये है ग्राफ्टिंग टेप। ये फ्लेक्सिबल पॉलिथीन होती है, इसे जब आप खींचेंगे तो ये लंबा होता खिंचता चला जाएगा। इससे फायदा ये होता है कि हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो टाइट बनती है और इतनी फ्लेक्सिबल होने की वजह से उसमें पानी या मॉइस्चर नहीं जाता है, जिससे ग्राफ्टिंग हमारी सक्सेस होती है। तो चलिए ग्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। ऊपर से हमने कट कर लिया है, उस बीचों बीच या साइड से हमें चीरा लगाना होता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो रूट स्टॉक है उसकी मोटाई कितनी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट, हमने जो साइन लिया था उसे वी शेप में छीलना होता है। ये देखिए एकदम शार्प कटिंग करनी होती है इस तरह से। उसके बाद हमने ली है ग्राफ्टिंग टेप। ग्राफ्टिंग टेप और शाइन लेने के बाद स्टेम को हमने कट कर दिया है साइड से या बीचों बीच। इसको छिलके से छिलका और बार्क से बार्क मिलाकर चारों तरफ घुमा घुमा के टाइट से ग्राफ्टिंग टेप से बांध ली जाती है और इस तरह से खींचते चले जाएंगे तो वो टाइट होता जाएगा और उसी से हम नीचे एक गांठ लगा देंगे, जिससे मॉइस्चर या बारिश का पानी नहीं जाएगा। इसी प्रोसेस से सभी रूट स्टॉक में ग्राफ्टिंग कर दी जाएगी। उसके बाद में आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ अपडेट के साथ, लेकिन उससे पहले साइन को किस तरह से वी आकार में शेप देना है बारीकी से वो चीज मैं दिखाता हूं, ताकि आपकी ग्राफ्टिंग 100% सक्सेस हो। ये देखिए इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से ग्राफ्टिंग नाइफ या तेज चाकू से शार्प कट लगाना है। शाइन को रूट स्टॉक के साथ मैच करने के बाद चारों तरफ से इस तरह से ग्राफ्टिंग टेप से कवर कर देना है। घुमाते हुए आपको लेयर बाय लेयर चढ़ाते जाना है और बाकी बचे हुए ग्राफ्टिंग टेप्स को टाइट कर देना है। अब मैं आपको ग्राफ्टिंग से 3 से 4 दिन के बाद का रिजल्ट दिखाता हूँ। बहुतों पे फुटाव आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए इस पे भी फुटाव आना शुरू हो गया है, यानी कि बहुत सारी ग्राफ्टिंग हमारी सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से धीरे धीरे सब पर फुटाव आना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाएगी। यह है 20 से 25 दिन के बाद का रिजल्ट। आप देख सकते हैं सारी ग्राफ्टिंग हमारी सक्सेस हो गई है और इसी तरह से धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हमारी ग्राफ्टिंग वाली ग्रोथ बढ़ती जाएगी। और अब ये देखिए ये है 40 से 45 दिन के बाद का रिजल्ट, जो इस तरह से इतना बड़ा हमारा कलम बन चुका है। इसी तरह से 2 महीने या 2.5 महीने के बाद 60 से 65 दिन के बाद इसे यहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह शिफ्ट कर ली जाएगी। इसे शिफ्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर शिफ्ट नहीं करेंगे तो जड़ें मिट्टी में लंबी हो जाएगी, जिससे पौधा एक जगह से दूसरी जगह उखाड़ के ले जाने पर पौधा मर सकता है। लेकिन शिफ्टिंग के टाइम खास बात का ध्यान रखा जाता है कि पौधों को डायरेक्ट जमीन पे नहीं बिठाई जाती है। उसे किसी छायेदार जगह पर 2 से 3 दिनों के लिए या 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे जड़ें कटती है और पौधों में स्ट्रेस आता है, तो उससे पौधों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। 4-6 दिन छाए में रखने के बाद अब ये पौधा सेल के लिए रेडी है और अगर सेल ना हो तो वापस जमीन में बिठा दी जाती है, जिसे 6 महीने तक एक जगह पौधा रह सकता है। 6 महीने के बाद फिर से इसे सेल के लिए रेडी है या फिर इसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इसी तरीके से नर्सरी वाले आम के पौधे से 100% ग्राफ्टिंग का सक्सेस रिजल्ट लेते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।